नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 28 जनवरी 2024 जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उससे रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। आज मैं आपको इसमें डीआई के भी क्वेश्चन कराऊंगा। आप सभी लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन आने हैं तो यहाँ से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो वीडियो मैथ्स के आपको मिल जाएंगे वो प्लेलिस्ट पे अपलोडेड मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखना है। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है और आपको बताना है। तो सबसे पहले स्क्रीन में जो क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 9, 12, 15, 18, 87 श्रृंखला में कितने पद हैं। जब पदों की संख्या की बात करें तो निकालते कैसे, देखिए, यानी पदों की संख्या, एक मिनट, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए, तो जब भी पदों की संख्या निकालना हो किसी क्वेश्चन का और वो समांतर श्रेणी में हो तो पदों की संख्या निकालते हैं यल माइनस का ए बटे में सार्वंतर और प्लस का 1। इसका मतलब ये होता है यल मतलब अंतिम पद, तो अंतिम में क्या है 87 है, तो 87 माइनस पहला पद क्या है हमारा 9, तो 9 लिखना है। सार्वंतर कितने का है, यानी 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 3 3 का जो अंतर आ रहा है वही हमारा क्या है सार्वंतर है और प्लस का क्या है 1 है। चलिए, 87 में से यदि मैं 9 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 78 बच जाएंगे और बटे में 3 आ जाएगा और प्लस का 1, तो 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 दूना 6 और 3 छंग 18, तो 26 और 1 कितना हो गया 27, यानी उसमें कितने पद है 27 पद, और यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। और यही पूछा गया था कितने पद हैं, तो 27 पद हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे इस टाइप के। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। और सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है आपको जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। देखिए सिंपल सा पहले 2 वर्ग बनाएंगे हम लोग, एक वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, ठीक है। इनका क्षेत्रफल देख रहा, सॉरी परिमाप दे रखा है। इसका परिमाप है 52, इसका परिमाप है 20। अब कह रहा है कि तीसरे वर्ग का जो परिमाप है इन दोनों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के बराबर है। तो परिमाप ज्ञात करना है तीसरे वाले का, यानी इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए अगर इसका परिमाप 52 है तो हमको भुजा चाहिए, तो परिमाप होता है वर्ग का 4a, तो 4a बराबर है, यदि यहाँ पे 52 है तो a का मान यदि हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से कटेंगे 13 आ जाएंगे। तो क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर इसका करेंगे तो 13 गुणे 13 बराबर 169 आ गया इसका क्षेत्रफल। ऐसे इसका निकाल लेंगे, 4a बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएंगे, 4 से काट देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे a गुणे a तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 5 5 5 5 25। अब कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है इन दोनों के अंतर के बराबर है, तो 169 में से क्या करना है 25 को घटा देना है। तो 9 में से 5 गए 4 और 6 में से 2 गए 4 और 144 आ गया। लेकिन हमें क्षेत्रफल तो बताना नहीं है, हमें क्या बताना है परिमाप। तो सबसे पहले हम भुजा पता कर लेंगे, यानी कि इसकी भुजा क्या, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 144, तो क्षेत्रफल होता क्या है a इंटू ए, यानी ए स्क्वायर बराबर 144 दे रखा है, तो a बराबर कितना निकल आएगा, रूट में हो जाएंगे 144, तो निकल के आया भुजा का मान आ गया 12, ठीक है। अब हमें परिमाप बताना है, तो देखिए परिमाप कैसे निकलता है, चारों भुजाओं का योग परिमाप होगा, यानी 4a, तो बस 4 गुणे क्या कर देंगे 12 कर देंगे, 12 चौक 48, और यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में बताइए। एकदम आसान है। देखिए डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इनटू टाइम।
तो डिस्टेंस स्पीड कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि हमें मीटर बताना है तो 5/18 से गुणा करना होगा, क्योंकि 5/18 से जब गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, फिर गुणे। देखिए ये 15 मिनट है, यहाँ पे क्या है मिनट है, तो 1 मिनट में यदि 60 सेकंड तो 15 मिनट में 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्हीं को सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, 6 दाम कितना होता है 60 और 6 त्रिक 18 और 3 पचे 15, इनको गुणा करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, इनको करेंगे तो 5 दाम 50 हो जाएंगे। तो 0 हुआ, 5 पचम 25 हुआ, 5 चौक 20 और 2 22 हो गए, यानी 2250 मीटर ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा और एक दो बार इसको भी लगा लेना है आपको। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और अब आते हैं हम डीआई की तरफ। देखिए डीआई आपको अच्छे से देखना है कैसे करना है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा हुआ है 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या निम्न है। तो कैसे करेंगे, और ये कंपनी है, देखिए ये कंपनी का नाम दे रखा है कि पी कंपनी है, क्यू कंपनी है, आर है, यस है, टी है, और ये महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी ये पी का डाटा इधर दे रखा है, ये क्यू का डाटा दे रखा है, ये आर का डाटा है, यस का है, ये टी का। अब देखिए पूछा क्या गया है, कह रहा है जनवरी से अप्रैल तक कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमें जनवरी और अप्रैल का चाहिए, और कंपनी यस, देखिए कंपनी यस यहाँ पर है, कंपनी यस कहाँ पर है, यहाँ पे है। तो जनवरी में कंपनी यस ने कितना कमाया, तो ये है 85, कितना है 85, और अप्रैल में कितना पाया है, तो देखिए अप्रैल में इसका है 140। तो हमें यही दो डाटा से मतलब है, क्योंकि हमें जनवरी से अप्रैल तक बताना है। तो देखिए जनवरी में 85 है और अप्रैल में 140 है, कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो यहाँ से ये कितना बढ़ रहा है इसको निकाल लेना है। तो 140 में यदि हम 85 घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5, 13 में से 8 गए 5, 55 की वृद्धि हुई 85 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 8 5 7 35, और ये 11 हो गए। तो 1100/17 इसको आपको डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, तो 17 छक्का 102 हो जाएगा, बचेगा 8, तो यहाँ पे 80 हो जाएंगे। तो 17 से 51, 17 चौको 68, ठीक है ना। 68 के बाद यहाँ पे 12 बचेगा, तो डेसिमल लगाएंगे तो 120 हो जाएगा, और 17 सत्ते 119, लगभग में कह रहा है तो 64.7% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग भाग दे लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए ये भी डीआई का क्वेश्चन है, सेम डीआई है। अब हम क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर मैंने आपको डीआई समझा ही दिया है। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, मार्च, अप्रैल और मई में कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या बताइए। तो सबसे पहले मार्च, अप्रैल और मई में कंपनी टी द्वारा कितना बेचा गया इसको देखना है। तो चलिए देखिए कंपनी टी यहाँ पर है, हमें मार्च का चाहिए। तो देखिए मार्च में कितना 120, और अब 120 हो गया, और अप्रैल में कितना है 165 है, और मई में कितना है 165 है। इन सबको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 120 हो जाएगा, और 165 दो बार है, तो 165 हो गया और 165। आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 5 5 10 हो जाएंगे, 6 2 8 6 14 1 15 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4, यानी 450 टोटल हो रहा है। कह रहा है 450 का कितना में चाहिए 32%, क्योंकि माइल्ड स्टील से बने थे 32%, इसी का 32% निकाल देंगे हम लोग। तो 32 बटा हो जाएगा 100, 0 से 0 काट दिया, 5 9 45 हो गए, 5 दूना 10 हो गया, और 16 दूना 32, तो 16 में 144। तो कुल संख्या जो थी वो 144 थी। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे डीआई पूछे गए थे जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन ये है डीआई से रिलेटेड। देखिए इसमें पूछा गया है फरवरी में कंपनी पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है। पीएसटी का बताना है फरवरी में। तो आइए इधर, तो देखिए ये पी है, पी का फरवरी में कितना है 155 है,
और किसका चाहिए, यस का चाहिए। तो देखिए यस ये, और यस का फरवरी में इतना है 110, ठीक है। और टी जो है, टी का देखिए फरवरी में कितना है 90 है। इनका औसत निकालना है, तो औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो इनको जोड़ना है। यानी हम लोग 155, 110 और 90 को ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 1 6, 9 6 15 5 और 2 1 3, 355। और कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी हम लोग 355 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, और 2 मतलब ये हो गया 25। तो 3 8 24 और 1 3 त्रिक 9, यानी 118.3 आएगा इसका औसत। क्लियर हुई बात। और अनुमानित में पूछा था तो ऑप्शन में वहाँ 118 दिया था, तो हम लोग क्या लगा देते 118। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है ये भी डीआई से रिलेटेड है। मार्च, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में समान कंपनी द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या से अनुपात बताना है। तो पहले मार्च में पी और आर का निकालते हैं। देखिए ये पी है, मार्च में पी कितना है 180 है, और आर का देखिए मार्च में कितना है 115 है। तो इनको ऐड कर लेते हैं क्योंकि मार्च में पी और आर का कह रहा है, तो 180 प्लस 115। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है दिए गए उत्पादों की कुल संख्या अप्रैल में समान कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या अप्रैल में। तो देखिए अप्रैल में पी का कितना है, अप्रैल में पी का जो है 160 है, और आर का कितना है 240 है। इनको ऐड कर लेंगे तो इनसे हमें रेशियो बताना है 160 और 140। तो रेशियो 160 और प्लस का 140, इसको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 8 1 9 295, और ये कितना हो जाएंगे 300 हो जाएंगे। चलिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 5 25, 5 9 45 कट गया, 5 6 30 कट गया, 59:60 विल बी राइट आंसर। क्लियर हुआ बात। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला जो आपका है, ये भी डीआई से रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है जनवरी और मई में कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा। तो पहले क्यू का निकालते हैं, उत्पादों कुल कितना अंतर है ये बताना है। तो जनवरी और मई में कंपनी क्यू का, देखिए कंपनी क्यू ये है, जनवरी में कितना है इसका 80 है, और मई में कितना है 120 है। तो 80 और 120 ऐड करोगे कितना आ जाएगा ये बताइए, 120 में 80 ऐड करोगे तो 200 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो ये 200 हो गया। अब कह रहा है कि आर द्वारा समान महीने में, सेम महीना आर का देखना है, ये आर है, आर का जनवरी में कितना था 155 था, और मई में कितना था 130 था। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 155 और 130 को ऐड करना है, तो ये 155 हो गया, 130 हो गए, ये 5 हुआ, 5 3 8 285 हो गया। कितना हुआ 285। कह रहा है कुल संख्या के बीच कितना अंतर है, तो इनके बीच में कितना अंतर है 85 का अंतर है, और ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर हुई बात। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका, टाइम एंड वर्क से पूछा गया था। देखिए कह रहा है 30 आदमी एक कार्य को 16 दिनों में करते हैं, 30 आदमी 16 दिनों में एक कार्य करते हैं, उनके कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद 15 अतिरिक्त आदमी आ जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। आसान क्वेश्चन है। पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 30 आदमी 16 दिन तक कार्य करेंगे, तो 16 3 48, यानी हमें 480 कार्य करवाना है। ठीक है, कह रहे हैं उनके, अब ये क्या कह रहा है, उनके कार्य शुरू करने के 6 दिन बाद, यानी जो 30 व्यक्ति हैं वो 6 दिन तक कार्य किए। जब इन्होंने 6 दिन तक कार्य किया तो 180 कार्य कर दिया, 480 कार्य करवाना था, 180 कार्य ये लोग कर दिए, तो बचा कितना 300 कार्य बचा आपका। कितना कार्य बचा फ्रेंड्स 300 कार्य बचा। चलिए तो यहाँ पे आपका 300 कार्य बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 6 दिन बाद क्या होता है 15 व्यक्ति और आ जाते हैं, ये 15 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो पहले 30 व्यक्ति थे ना,
अब इसमें 15 व्यक्ति और आ जाएंगे 6 दिन बाद, तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 45 व्यक्ति हो जाएंगे। कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 45। चलिए, तो हम 300 कार 45 व्यक्ति से करवाएंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो 15 तिया 45, 15 दूना 30, यानी 20/3 दिन, और इसको भाग देंगे तो 3 छंग 18, 6 सही 2/3 दिन में ये लोग बचे हुए कार्य को कंप्लीट कर देंगे। और यही हमारा आंसर है। यही हमसे पूछा था कि शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। क्लियर हुई बात आप सभी को? तो फ्रेंड्स, ये था आपका जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसके क्वेश्चन। वीडियो यदि पसंद आया हो और आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको नियम है मैं इसी तरीके से बताता रहूँगा। आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को ज़रूर मिलेगा। स्टैटिक जीके के जो आपके वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, उसको जाकर जरूर देख लें, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना? आप सभी को कमेंट बॉक्स में एक उत्तर ये बताना है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है, यानी T20 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।